हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम अपनी सीमा में दे क्या सकते हैं। समर्थ रामदास जी एक जगह पहुंच गए भिक्षा मांगने, महाराष्ट्र वाले। वो विधवा ब्राह्मणी थी, घर में कुछ नहीं, नाम तो सुना था समर्थ रामदास जी का, दर्शन भी हो गया, फूट फूट के रोने लगी। आप जैसे संत हमारे यहाँ आए, कुछ भी देने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, धैर्य धारण करो, तुम्हारे पास तो वो चीज़ देने के लिए है जो जगह और जगह मिलना कठिन है। फिर वो रोने लगी। उन्होंने कहा सुनो, तुलसी का बिरवा है ना, वहाँ की इतनी मिट्टी और वहाँ का गिरा हुआ एक तुलसी का पत्र मुझे दे दो। हाँ, ये तो दे ही सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक। अब गए, उस मिट्टी का तिलक कर लिया जैसा करते थे, तुलसी दल शालग्राम को चढ़ा दिया, उस देवी देने वाले की गरीबी दूर हो गई। ये तो दे ही सकते हैं। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मा जी प्रजापति ने देवताओं की ओर मुख करके क्या कहा? दम, संयम का परिचय दो, इंद्रिय दमन का। राक्षसों की ओर, आतंकवादियों की ओर, उग्रवादियों की ओर, दैत्यों की ओर मुख करके क्या कहा? दया, क्रूरता छोड़ो, दया। मनुष्यों की ओर मुख करके कहा दान। अपनी सीमा में न्यायोपार्जित जो वस्तु है उसका उचित देश, उचित काल में उचित व्यक्ति के प्रति देने का भाव हो, दे दें, उसी का नाम दान है। उस दान से परम कल्याण होता है। सबसे ऊंचा दान है अभय दान। एक दान ऐसा है, इस समय तो जो देंगे हमारे पास उसकी कमी हो जाएगी, आगे चल करके वो दान चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमको ही प्राप्त होगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। उर्वर भूमि में ऋतुकाल में जो बीज भूमि को सौंप दिया विधिवत, इस समय तो बीज चला ही गया ना, लेकिन एक बीज कम से कम 40-50 बीज को दाने को देगा या नहीं? परंपरा से उसके करोड़ों दाने हो गए। इस समय तो बीज मालूम पड़ा कि हमारे हाथ से गया, भविष्य में वो बीज चक्रवृद्धि ब्याज से हमको प्राप्त होगा। लेकिन कहा भृगु जी, विद्या एक ऐसा है पदार्थ, विद्या दान उचित पात्र में जितना देंगे उतनी ही बढ़ेगी। है या नहीं? विद्या दान पढ़ाने वाले, अब हमने बहुत से ग्रंथों को पढ़ा। अब जिन ग्रंथों को पढ़ाने का अवसर नहीं मिला वो ग्रंथ दब से गए, जिन ग्रंथों को पढ़ाने का अवसर मिला वो ग्रंथ उज्ज्वल हैं। तो विद्या दान एक बढ़िया दान है कि तत्काल क्या होगा? वृद्धि होगी। जितना पढ़ाएंगे उतना विद्या मजेगी। लेकिन संपत्ति आदि का ध्यान तत्काल मालूम पड़ेगा कि उतना अभाव हो गया। बाद में वो विधिवत दिया हुआ जो दान है वो चक्रवृद्धि ब्याज के समान अपने आप को मिलेगा।